तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू बीटीटीएच वीडियो के अंदर में। और वैसे तो मेरा कोई प्लान नहीं था इस हफ्ते कोई वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड था। बट हमेशा एक लड़की किसी न किसी लड़की को मोटिवेट कर ही देती है। और इस बार मुझे नाइट तियानजुन यानी कि हम लोगों की लेडी तियानजुन ने मोटिवेट किया। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि उन लोगों ने बीटीटीएच की डोंगमा सीरीज के अंदर में नाइट तियानजुन को एक लड़की बना दिया। रूमर्स के अकॉर्डिंग मैंने भी सुना था, पर मुझे लगा कि ये शायद से फेक न्यूज़ होगा, क्योंकि नॉवेल्स और मांगास के अंदर में ये एक लड़का था। बट मांगास के अंदर में तो ये हम लोग को एक खूबसूरत बुढ़ा तक दिखाया जाता है। और किसी भी कैरेक्टर का इतना बेटर ग्लो अप हो कि उसका जेंडर ही चेंज करते हैं, मुझे पता नहीं था। और नाइट यानजुन को देखकर मुझे उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट तो होती नहीं, लेकिन जब उन लोगों ने इसे एक लड़की बना दिया है तो मैं भी तो एक लड़का ही हूँ, देख के खुशी तो हो ही रही है। और उसकी अदाएँ, उसकी दोकी का इस्तेमाल करना और तो उसका फिगर, बातचीत वगैरह सब कहर है। मुझे तो लगता है कि मास्टर यालो शायद से इसके ऊपर में लाइन मारेंगे। तो इंट्रो को मैं कुछ ज़्यादा ही लंबा खींचा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नान त्यानजुन की पावर्स के रिगार्डिंग, और तो और जब फर्स्ट टाइम शिन के साथ फाइट होगी, इसके अलावा उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि ओल्ड गो जाइजिंग को मार दिया। मजाक कर रहा हूँ, वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि कोई भी लड़की अपने से ज़्यादा पावरफुल स्टेटस वाले को ही अपना बॉयफ्रेंड बनाती है। और ओल्ड गो जाइजिंग सिर्फ और सिर्फ 5 स्टार पर है, वो खुद एक 9 स्टार पर है, मतलब कोई भी उन लोगों का मैच नहीं बनता। लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या मास्टर यालो इसके बीच में कोई टाका बैठ सकता है? ये हम लोग अपनी इमेजिनेशन में ही मानेंगे, तो आप लोग अपनी राय बता देना। और मैं इसके तारीफों के पुल बांधने पर खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ये लड़की बहुत ज़्यादा ही औसम लगी। लेकिन क्या करूँ, आप लोग नॉवल सुनने आओ तो नॉवल्स का काम हम लोग सुन लेते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर में हम लोगों का शोयन जब हम लोगों के मास्टर यालो की बॉडी को रिफाइन कर रहा होगा, तो उसी दौरान सभी के सभी सेक्ट एल्डर्स यानी कि वहाँ पे जितने भी डिसाइपल्स वगैरह हैं, उन सभी को अचानक से महसूस होता है कि फॉलन स्टार पवेलियन के बाहर में कुछ पावरफुल लौंडे आ गए हैं, जिनका ऑरा और प्रेशर सभी लोगों को महसूस होने लगा। और उसी दौरान जब सभी लोग बाहर जाकर देखते हैं, तो वहाँ पे तीन पावरफुल तियानजुन्स आ चुके थे, जिनमें सबसे पहला था हम लोग का ओल्ड गो जाइजिंग। ये हाथ हमें दे दे ठाकुर, इसको देख के यही डायलॉग याद आता बार बार। इसके अलावा हम लोग का वहाँ पे कलवा गोरा तियानजुन भी आ चुके थे। हाँ, हम लोग का वही ब्लैक एंड व्हाइट तियानजुन्स। इसके साथ साथ वहाँ पे तकरीबन 9 अलग दोजोन्स आए थे। उसके साथ साथ वहाँ पे कई सारे दोजोंग्स भी थे। और इन सभी को देखकर वहाँ पे सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स घबरा गए, क्योंकि ऑफकोर्स हॉलो सोल्स की जो पावर्स है वो इस लेवल पर है कि अभी फॉलिंग स्टार पवेलियन उनके साथ में कॉम्पिटिट ना कर सके, अनलेस मास्टर यालो हम लोग के बैंशन नहीं बन जाते हैं। मतलब फिलहाल के दौरान अभी फॉलिंग स्टार पवेलियन हारने की कगार पर है। और जब सभी लोग इस डीमोटिवेशन में थे, तभी वहाँ पे हम लोग का आता है एक्स चीफ फॉलिंग स्टार पवेलियन का, जो कि है फन जुनजी। वो वहाँ पर आके बोलता है कि अभी फिलहाल हम लोग इसके साथ में लड़ तो नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों के हारने के चांसेस बिल्कुल 90% है, लेकिन हम लोग अपनी आखिरी सांस तक हॉलो सोल्स वालों के साथ में लड़ेंगे। और यहाँ पे उन लोगों के बीच में काफी लंबा चिट चैट चलता है। तो इसी के बाद वो लोग सभी डिसाइड करते हैं कि वो जो तियानजुन से उनके साथ में सभी मिलकर लड़ेंगे। और यहाँ पे लिटरली तुम लोग फन जुनजी के ऑरा को महसूस कर सकते हो, क्योंकि जब वो सभी अपीयर हुए थे, तब वहाँ पे फन जुनजी कहता है कि ये जो तीनों तियानजुन से ये हमारे लिए मेन मुसीबत है, वरना वो जो बाकी के दोजुन्स है और दोजोंग्स, वो लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मतलब ये डायलॉग मैंने जब पढ़ा ना, तो फन जुनजी का ऑरा मुझे महसूस हुआ कि हाँ, वो किस टाइप का लौंडा है। इसी दौरान वहाँ पे एलएफडी और त्यान और जुनजी भी आ जाते हैं, जिसके बाद इन लोगों के बीच में डिस्कशन चलता है। वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो जो ओल्ड गर्ल्स जाइजिंग है उसके साथ में वहाँ पे एलएफडी और त्यान और जुनजी लड़ेंगे, और यहाँ पर वो जो ब्लैक एंड व्हाइट तियानजुन है उसके साथ अकेला फन जुनजी लड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, फन जुनजी ने खुद इस बात को वहाँ पे बोला था। और इस लाइन को पढ़ के मुझे वहाँ पे महसूस होता है कि हाँ, फन जुनजी इज अ फकिंग कैरेक्टर इन अ बीटीटीएच, जो कि अलग टाइप का ऑरा खुद ही होल्ड करके रखता है। फन जुनजी की ये बातें काफी ज्यादा खतरे वाली थी, जिस वजह से वहाँ पे एलएफडी और त्यानो जुनजी इस चीज को डिनाई करते हैं। लेकिन वहाँ पे फन जुनजी बताता है कि इन सभी के साथ लड़ना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, हम लोगों को बस यहाँ पे डिले करना होगा इन लोगों की फाइट को, ताकि हम लोग का जो याओचेन है वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाए। और एक बार रिकवर हो गया, फिर तो हम लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, पॉपकॉर्न लेके साइड में बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर एलएफडी इस बात के लिए मान जाती है, जिसके बाद वो वहाँ पर कहती है कि मैं और मिस्टर याओ मिलकर ओल्ड गो जाइजिंग के साथ में लड़ेंगे। और अभी जो फॉलिंग स्टार पवेलियन के बाहर में वो जो ग्रेट स्टार फॉर्मेशन है वो अभी भी पूरी तरीके से था, जिसके बाद वो सभी के सभी दोजुन्स और दोजोंग्स मिलकर तोड़ने का ट्राई कर रहे थे। लेकिन अंदर के डिसाइपल्स भी कुछ कम है नहीं, उन लोगों ने भी अपनी पूरा जोर शोर वहाँ पे पावर्स लगा दिया कि वो उस फॉर्मेशन को जितनी देर तक हो सके होल्ड करे। लेकिन उनकी पावर्स है एक्सट्रीम लेवल पे, उतने ज़्यादा वो लोग टिक नहीं पाएंगे। और उन लोगों ने फाइनली कुछ देर बाद उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद उन लोगों के बीच में जैसे ही फाइट स्टार्ट होने वाली थी, तभी वो जो क्लोज डोर कल्टीवेशन जहाँ पे शोयन मास्टर यालो के लिए एक बॉडी को रिफाइन कर रहा था, वो उसके अंदर से बाहर आया था। डोंगवास के अंदर में जब शोयन अपने मास्टर यालो के लिए बॉडी को रिफाइन करता है, तब हम लोगों को ज्यादा गैप नहीं दिखाया जाता, लेकिन नॉवेल्स के अंदर में ये चीज मेंशन था कि वो दोनों काफी महीनों से उसके लिए बॉडी रिफाइन कर रहे थे, और उस कुछ महीने के गैप के बाद यहाँ पर हमला हुआ है।
लेकिन डोंगवास के अंदर में ये टाइम गैप कितना दिखाएँगे ये एग्ज़ैक्टली हमें नहीं पता। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दिखाना चाहिए कि कुछ महीने लगे हैं, क्योंकि कुछ तो इज़्ज़त रखो उसकी, वरना वो भी खत्म कर दोगे। जैसे ही इन लोगों के बीच में छोटे-मोटे ब्लोज़ एक्सचेंज होते हैं, तो वहाँ पे शोइन अपीयर हो जाता है। शोइन को देख के वहाँ पे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि कुछ दिनों के अंदर में शोइन ने उस रेपुटेशन को अचीव कर लिया था, जहाँ पर सभी लोग उसे काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त भरी नज़रों से देख रहे थे। क्योंकि हाँ, एक लॉन्डक सबसे कम उम्र के अंदर में 2 जून बन गया, साथ ही साथ वो फॉलिंग स्टार पवेलियन का जूनियर चीफ है और अपने मास्टर यालो का डिसाइपल है। उसके पास में फ्लेम मंत्र है, हेवनली फ्लेम से इसके साथ-साथ 2 टियान क्लास 2 टेक्निक लेवल की पावर्स है। तो और क्या चाहिए, इसका भी ऑरा क्रिएट हो रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि मुझे ये कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं है पूरे बीटीटीएच के अंदर में, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा ओपिनियन है, बाकी सभी लोगों का नहीं। तुम्हें पसंद है, पसंद है। तो इसके बाद ही जैसे ही श्वेन वहाँ पे अपीयर होता है, तो ओल्गो जाइजिंग उसे देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। मतलब अब तो मैं बदला लेके ही रहूँगा। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ पे काफ़ी बड़े-बड़े डायलॉगबाजी करते हैं, जिसके बाद यहाँ पे उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो गया। इन लोगों की फाइट काफ़ी देर तक वहाँ पे कुछ ब्लोज़ एक्सचेंज करते हुए चलती है और इस दौरान तक वहाँ पे ओल्गो जाइजिंग चौंक चुका था, क्योंकि कुछ महीनों पहले जिस शोएन को उसने लगभग मरने की हालत पे छोड़ दिया था, आज वो एक दोजुन बन के ओल्गो जाइजिंग से बदला लेने के लिए आ चुका है। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे ओल्गो जाइजिंग चौंकेगा ही। इसी दौरान वहाँ पे ओल्गो जाइजिंग और उनके बीच में जब छोटे-मोटे ब्लोज़ एक्सचेंज हो चुके थे, तब दोनों अपना मास्टर प्लान यानी कि अपने पास में जो सबसे पावरफुल टेक्निक है, उसको इस्तेमाल करने वाले थे। तो यहाँ पर ओल्गो जाइजिंग एक हमला इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर में उसने अपनी जितने भी टोकीज थे सभी को एक साथ सबमर्ज करके और अपने सर के ऊपर में एक बड़ा सा ब्लेड को क्रिएट किया। एक्चुअली में वो एक स्वॉर्ड टाइप का ब्लेड था और वो इतना पावरफुल टेक्निक था कि उसने इससे कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स को जान से मार दिया और शायद से अभी तक कोई भी ऐसा कल्टीवेटर नहीं है जो कि इस हमले से बचा होगा। और इसी दौरान शोइन, तुम्हें क्या लगता है, बैठ के बस मुंह देखेगा? बिल्कुल नहीं। तुमने सोचा होगा कि ये अपना हेवनली फ्लेम्स को निकालेगा और वहाँ पे एंग्री विद द लोटस को इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल भी नहीं। वो वहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहा था अपना हेवन क्रिएशन प्लान, जो कि नया-नया ताज़ा-ताज़ा उसने अभी सीखा है। और जब वो इस चीज़ को मास्टर कर लेता है, तब उसी दौरान उसने प्लान बनाया था कि वो इसी हेवन क्रिएशन पाम की मदद से ओल्गो जाइजिंग को मारने वाला है। इसके बाद वो दोनों अपनी दोकीज को वहाँ पे सबमर्ज कर रहे थे ताकि वो अपना फाइनल पावरफुल ब्लो को इस्तेमाल कर सके। लेकिन इस दौरान वहाँ पे ऑरा फिर से हम लोगों का शोयन छीन लेता है, क्योंकि जब शोयन ने अपना हेवन क्रिएशन पाम को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, तब उसके आसपास में काफ़ी तेज़ गोल्डन रोशनी निकलने लगती है और उस गोल्डन रोशनी की मदद से वहाँ पे 2 हाथ भी क्रिएट हो जाते हैं और उस हाथ के बीच में वहाँ पे क्रिएट होता है एक सक्शन फोर्स, जो कि सभी चीज़ों को अपनी तरफ में खींच सकता था। और उसको देखकर वहाँ पे सभी के सभी लोग अपने फाइट्स को रोक देते हैं, सिर्फ इनके फाइट को देख रहे थे, क्योंकि हाँ, ये वो मोमेंट है जिस दौरान यहाँ पे पता चलेगा कि किसकी औकात कितनी ज़्यादा है। और जब ओल्गो जाइजिंग देखता है कि वो यहाँ पे तियान क्लास 2 टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है, जिसे दोशंग ने एंशिएंट इमेज के अंदर में इस्तेमाल किया, तो उसके पीछे और नीचे से आवाज़ आता है चर से। हाँ, उसकी फट गई, क्योंकि उसने लास्ट टाइम पे इस पावरफुल तियान क्लास 2 टेक्निक को खुद वहाँ पे एक्सपीरियंस किया था, जहाँ पे वो मरते-मरते बचा। लेकिन वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था कि शोएन वीक है, जिस वजह से शायद से वो फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल ना कर सके। जिसके बाद दोनों का वो जो फाइनल ब्लो था, एक दूसरे के साथ टकराया था। यहाँ पे टकराता ही पूरे एनर्जी रिपल्स हर तरफ में फैलना स्टार्ट हो जाती है। इनफैक्ट वहाँ पे वो जो फॉलिंग स्टार पवेलियन था, उसके ऊपर में भी कई सारा ब्लैक आइस देखने को मिलता है और वो भी वहाँ पे डैमेज होने लगा। लेकिन यहाँ पे विनर कौन निकलेगा? ऑफ कोर्स हम लोगों का शोयन। इस फाइट के अंदर में हम लोग का शोयन वहाँ पे जीत जाता है और वहाँ पे उसका वो जो ब्लेड था वो पूरी तरीके से गायब हो गया। साथ ही साथ वहाँ पे ओल्गो जाइजिंग काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो जाता है। लेकिन अभी भी शोयन का वो जो हेवन क्रिएशन पाम है, अभी भी वहाँ पे पूरी तरीके से खड़ा है। इसी दौरान वहाँ पे ओल्गो जाइजिंग समझ चुका था कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, इसीलिए वो बुलाता है अपनी मम्मी को, बोलता है मम्मी बचा लो मुझे। और वो मम्मी कौन है तुम्हें भी पता है, 9th तियानजुन, हम लोगों की लेडी तियानजुन। और मैं इस मोमेंट का बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहा हूँ उसको देखने के लिए, क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से नहीं देखा है। इसी दौरान अचानक से पूरे फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर में एक और स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस होने लगता है, जिसकी पावर सभी लोगों को महसूस होती है कि वो कौन से लेवल पर है। हाँ, इस दौरान सभी के सभी लोग चौंक चुके थे कि वहाँ पे एक और पावरफुल कल्टीवेटर हॉलो सोल का अपीयर हो गया, जो कि एक्चुअली में तियानजुन है। और इस दौरान तक शोएन क्या करे वो समझ नहीं पाया था। इस वजह से उसने सोचा पहले ओल्गो जाइजिंग को निपटाऊं। तभी वहाँ पे उस 9th तियानजुन की अपीयरेंस पूरी तरीके से हो जाती है और उसने अपनी कुछ दोकी का इस्तेमाल करके ओल्गो जाइजिंग को कंधे पर पकड़ लिया और पकड़ के खींचने लगती है। और उसी दौरान वहाँ पे शोएन भी सोच लिया था कि आज तो मैं इसकी जान लेके ही रहूंगा, तो वो अपना हमला पूरी तरीके से उसकी तरफ बढ़ाए जा रहा था। थोड़ी ही देर पीछा करने के बाद वो जो हेवन क्रिएशन पाम था वो ओल्गो जाइजिंग के पैरों में लग जाता है, जिसके बाद उसके जो पैर थे वहाँ पे पूरी तरीके से क्रिपल्ड हो गए। और इसके बाद लेडी तियानजुन को महसूस होता है कि ये जो ओल्गो जाइजिंग है वो उसके पास्ट रिकॉर्ड्स को देखते हुए वो पूरी तरीके
तरीके से अब एक वेस्ट बन चुका है, क्योंकि पास्ट के दौरान उसने मास्टर यालो से मार खाया, फिर उसके बाद शोएन से मार खाया और अपना एक हाथ गंवा दिया, और अभी फिलहाल के दौरान वो फिर से एंशिएंट डिमंस के अंदर में मार खा के आया। उसके साथ साथ और अब एकदम रिसेंट के फाइट के अंदर में उसने अपने पैरों को भी गंवा दिया, तो मैं उसे आखिर क्यों बचाऊं? जिसके बाद वो उसे छोड़ देती है और वहाँ पर शोएन का वो जो हेवन क्रिएशन पाम था वो पूरी तरीके से वहाँ पर लग जाता है। लेकिन फिर भी ओल्गोस राइजिंग एक 5 स्टार डोजुन है, वो पूरी तरीके से मरता नहीं है। और जब देखता है कि थोड़ी मोड़ी जान बाकी है, तो उसके बाद वहाँ पे नाइन्थ त्यानजुन खुद ही डिसाइड कर दिया कि मैं इसे जान से मार दूंगी, और उसके बाद वो अपनी बॉडी के अंदर से वाटर दोकी को निकालने लगती है। मैं भी इस वाटर दोकी के अंदर में भीगना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल ओल्गोस राइजिंग भीग जाता है और उसके भीगते वहाँ पे वो पूरी तरीके से एक ही पल में राख बन गया। मतलब अब वो गायब हो चुका है। तो यहाँ पे अब तुम लोग चाहो तो क्रेडिट यहाँ पे शोएन को भी दे सकते हो या फिर नाइट त्यानजुन को भी दे सकते हो। मेरे हिसाब से मैं शोएन को ही दूंगा, क्योंकि उसने उसे लगभग मार ही दिया था और उसकी बॉडी को पूरी तरीके से यहाँ पे नाइट त्यानजुन ने गायब कर दिया। तो अब क्या यहाँ पे नाइट त्यानजुन एक लड़की या शोएन वहाँ पे काफी सख्त लौंड है, तो वो बोलती है कि हम तुम्हें ले जाने के लिए आए हॉरर सोल्स के अंदर में, अगर तुम्हें पसंद है तो हम शादी भी कर लेंगे, बस तुम्हें घर जमाई बनना होगा। मजाक कर रहा हूँ। उसका वहाँ पे बस एक ही मोटिव था कि वो शोएन को वहाँ पे जिंदा लेके जाए, और वो वहाँ पर कहती है कि प्यार से चलो वरना हमें थप्पड़ मार के समझाना भी आता है। तो इस बात को सुनकर वहाँ पे शोएन ऑफकोर्स जाएगा नहीं, जिसके बाद उन लोगों के बीच में वहाँ पे झड़प हो जाती है, वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाता है। तो शोएन को पता था कि ये जो सामने में वो जो 9 त्यानजुन अपीयर हुआ है उसकी पावर्स ऑलमोस्ट 8 to 9 स्टार के आसपास पे है, मतलब वो हेकिंग जैसे पावरफुल बंदे को भी वहाँ पर टक्कर दे सकती है, जिस वजह से शोएन उसका कोई भी मैच नहीं है। लेकिन बीटीटीएच का इतिहास गवाह है कि शोएन के सामने कितना ही पावरफुल कल्टीवेटर क्यों ना आ जाए, वो कभी भी हार नहीं मानता। एंड ऑफकोर्स उसने अपने पर्पलिश ब्राउन फ्लेम को निकाला और उससे एक ड्रैगन बनाया, और उससे सीधा उस 9 त्यानजुन यानी कि हम लोग की लेडी त्यानजुन के ऊपर में हमला कर देता है, और वहाँ पे लेडी त्यानजुन ने अपनी अदाओं से उस ड्रैगन को वहाँ पे ढेर कर दिया। उसके ढेर करने के बाद उसका वो जो प्यार वाला तरीका था वो खत्म हो चुका है, मतलब अब वो जोर जबरदस्ती पर आ गई है। तो उसके बाद ही वो शोएन के ऊपर में एक हमला रिवील करती है, बट वहीं पर सडनली उसके सामने में अचानक से पावरफुल कल्टीवेटर आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हम लोग के चचा यालाव थे, बैनशंग चचा यालाव। तो इसी के साथ हम लोग को लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड हम लोग का खत्म हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर 9th त्यानजुन यानी कि हम लोग की लेडी त्यानजुन आप लोगों को पसंद है, आप लोगों को उसके अंदर में कौन सी क्वालिटी अच्छी लगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और लेडी त्यानजुन के लिए एक लाइक तो बनता ही है, इससे हमें पता चलेगा कि आप लोग लेडी त्यानजुन को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।